क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए खुद को इतना बदल लिया कि अब आईने में देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगा है और तुम फिर भी समझौता करते गए? क्या कभी किसी रिश्ते में तुम्हारी आवाज धीमी होती गई और उनकी जरूरतें सब कुछ बनती चली गईं? अगर इन सवालों में कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द लगा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि सच ये है, जो लोग सबसे ज्यादा गहराई से प्यार करते हैं वही लोग सबसे पहले खुद को खो देते हैं। और नहीं, इसके लिए नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत ज्यादा देने वाले होते हैं। वे लड़ते नहीं, वे समझाते हैं। वे छोड़ते नहीं, वे सहते हैं। वे अपनी जरूरतों को धीरे धीरे चुप कर देते हैं और एक दिन उन्हें एहसास भी नहीं होता कि रिश्ते में वो इंसान तो बचा है, लेकिन उसकी पहचान नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ तो ये कोई गलती नहीं, ये एक पैटर्न है। और आज हम उसी पैटर्न को धीरे धीरे खोलने वाले हैं। एक बहुत कड़वा सच सुनो, लोग प्यार में खुद को नहीं खोते, लोग डर में खुद को खोते हैं। डर कि कहीं सामने वाला छोड़ न दे, डर कि कहीं हम कम न पड़ जाएं, डर कि अगर हमने अपनी बात रख दी तो रिश्ता टूट न जाए। और यही डर सबसे पहले तुम्हारी सीमाएं खाता है। तुम सोचते हो अभी नहीं बोलते, अभी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हर बार जब तुम अपनी बात नहीं कहते तुम अपने अंदर एक छोटा सा हिस्सा चुप करा देते हो। और यही पहला स्टेप होता है अपनी वैल्यू खोने का। पहली गहरी सच्चाई, प्यार सुरक्षा देता है लेकिन अटैचमेंट डर पैदा करता है। जब तुम्हें किसी से प्यार होता है तुम उसके साथ खुद रह सकते हो, लेकिन जब तुम्हें उसे खोने का डर होता है तुम खुद नहीं रह पाते। तुम सोच समझ कर बोलते हो, तुम अपनी हंसी कंट्रोल करने लगते हो, तुम अपनी साइलेंस भी जस्टिफाई करने लगते हो, और सामने वाला ये महसूस करने लगता है कि अब तुम्हें खोना आसान है, क्योंकि जो इंसान खुद से डरता है उसे कोई और क्यों इज्जत देगा। ये कोई इल्जाम नहीं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। धीरे धीरे तुम ज्यादा देते हो, ज्यादा समझते हो, ज्यादा माफ करते हो और बदले में कम पूछते हो, क्योंकि पूछने से डर लगता है कि कहीं वो दूर न हो जाए। यहीं से एक अजीब सा ट्रेड शुरू होता है। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देते हो और बदले में थोड़ी सी भावनात्मक सुरक्षा खरीदते हो। और शुरुआत में यह सौदा ठीक लगता है, लेकिन समय के साथ तुम्हारी कीमत कम होती जाती है, क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। एक और सच्चाई, जब तुम हर बार समझौता करते हो और सामने वाला कुछ नहीं करता तो रिश्ता बराबरी का नहीं रहता, वो पावर का खेल बन जाता है। तुम रुकने लगते हो, वे डिसाइड करने लगते हैं। तुम डरने लगते हो, वे कंफर्टेबल होने लगते हैं, और बिना बोले एक मैसेज जाता है कि तुम रुक जाओगे। और जो इंसान जानता है कि तुम रुक जाओगे वो कभी पूरी तरह तुम्हें नहीं चुनेगा। अब एक सवाल अपने आप से, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुमने अपनी असली फीलिंग कब खुलकर कही थी, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो यही सबसे बड़ा सिग्नल है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से डार्क साइकोलॉजी शुरू होती है। जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो, हर बार तुरंत जवाब देते हो, हर बार खुद को एडजस्ट कर लेते हो, तो तुम अनजाने में अपनी मौजूदगी को कॉमन बना देते हो। इंसानी दिमाग ऐसी चीज की कद्र नहीं करता जो हमेशा उपलब्ध हो। ये क्रूर लगता है लेकिन सच है। वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से जन्म लेती है, न कि बेइंतहा उपस्थिति से। जब तुम थोड़ा चुप होते हो, थोड़ा पीछे हटते हो, बिना ड्रामा, बिना शिकायत, तो सामने वाले का दिमाग काम करने लगता है। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि कुछ बदला है, और ये बदलाव डर से नहीं, शांति से आता है। यही वो जगह है जहां तुम्हारी वैल्यू महसूस की जाती है, न कि मांगी जाती है। एक और कड़वी सच्चाई, लोग रेड फ्लैग्स देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, क्योंकि रेड फ्लैग देखना आसान है लेकिन अकेलापन सहना मुश्किल। इसलिए लोग अपनी आंखों को झूठा बना लेते हैं और दिल से कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जो चीज शुरुआत में चुभती है वही आगे चलकर तोड़ती है।
अब एक स्टोइक सच, तुम किसी को अपनी वैल्यू समझा नहीं सकते, तुम सिर्फ ऐसा बन सकते हो कि वो खुद महसूस करे। और ये तब होता है जब तुम अपने अंदर लौटते हो, जब तुम फिर से अपने विचारों को महत्व देने लगते हो, जब तुम अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं स्टैंड बनाते हो। ये वीडियो यहां तुम्हें कुछ करने को नहीं कहेगा, ये सिर्फ एक बात छोड़कर जाएगा। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में ले रहा है तो शायद कहीं ना कहीं तुमने भी खुद को हल्का बना दिया है, जानबूझकर नहीं, डर में। बस इतना, तुम किसी के लिए कम नहीं हो, तुम सिर्फ गलत जगह ज्यादा हो और सही जगह कम। खुद के लिए फिर से जगह बनाओ, बिना शोर, बिना घोषणा, बस शांत तरीके से। अगर ये बात कहीं अंदर लगी हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो जो अभी तुम महसूस कर रहे हो। और अगर तुम्हें लगता है कोई है जिसे ये सुनना चाहिए तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दो। बाकी हम फिर मिलेंगे शांति में, सच के साथ।